क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश 1। इसमें हम लोगों ने 1 लेसन कंप्लीट कर लिया, 2 लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें लेसन नंबर 3, जो कि है आपका हैन एंड द फॉक्स। हैन मीन्स आपको पता है, हैन मीन्स मुर्गी, एंड द फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, जो कि बहुत ही चालाक जानवर माना जाता है। तो आप भी अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल अपने पास रखिए और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको लेसन समझाऊंगी। लेसन है आपका हैन एंड द फॉक्स, लेसन नंबर 3। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अ लिटिल रेड hen, Penny, lived in a forest all alone. अ लिटिल रेड hen मतलब एक लाल जो छोटा सा क्या था, hen था, वो रहता था, उसका नाम था पैनी। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट ऑल अलोन, वो जंगल में रहता था बिल्कुल अकेला। अलोन मीन्स होता है अकेला। शी वॉज हेल्पफुल एंड काइंड, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करने वाला था और काइंड था। काइंड मीन्स दयालु। शी डिड ऑल हर वर्क अलोन, उसके जितने भी काम होते थे वो अपने काम अकेले ही करता था। शी वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन गो आउट टू हंट फॉर वॉर्म्स इन द फॉरेस्ट, वो सुबह सुबह उठता था। वेक अप अर्ली मतलब होता है जल्दी उठता था, और बाहर जाता था किस चीज़ के लिए, शिकार के लिए। शिकार मतलब हंट, हंट वॉर्म्स मतलब होता है छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करना, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करने के लिए जाता था। देन क्लीन अप द हाउस, फिर अपना घर साफ करता था। कुक फूड, ईट एंड स्लीप, खाना बनाता था, खाना खाता था और फिर उसके बाद सो जाता था। एवरी इवनिंग शी वुड गो आउट टू मीट हर फ्रेंड्स, हर शाम वो बाहर जाता था, क्यों, अपने दोस्तों को मिलने के लिए। फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। एंड वुड कम बैक बाय डस्क, और रात होने से पहले वो अपने घर लौट जाता था। शी लेड अ हैप्पी लाइफ, उसकी लाइफ कैसे चल रही थी, बहुत ही हैप्पी, वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में। नीचे देखिए नेक्स्ट पैरा, ये नेक्स्ट पैरा आपका। नियर हर हाउस देयर लिव्ड अ लेजी फॉक्स, लेजी फॉक्स मतलब एक बहुत ही आलसी, उसके घर के पास एक बहुत ही आलसी लोमड़ी रहती थी। विद हिज एजेड मदर, उसकी मदर कैसे थी लोमड़ी की, एजेड मदर थी, बहुत ही एजेड थी, बूढ़ी थी। He would catch the first animal he came across and bring it home to eat. वो घर से ही would catch the first animal he came across and bring it home to eat. जब भी वो बाहर जाता था और उसके सामने जो भी पहला जानवर आता था वो उसे उठा के अपने घर ले आता था और उसे खाता था। One day there was nothing in the house. One day there was nothing in the house for them to eat. एक दिन क्या हुआ, एक दिन घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। The fox was feeling The fox was feeling too lazy to go out for hunting. एक दिन घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और फॉक्स को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा आलसीपन हो रहा था, बहुत लेज़ी हो रहा था। फॉक्स लोमड़ी जो थी वो बहुत आलसी हो रही थी शिकार पे जाने के लिए। ही वॉज लाइंग डाउन एंड थिंकिंग व्हाट टू डू, और वो वहाँ पे सोच रही, लोमड़ी जो थी वहाँ पे सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए। ऑल ऑफ अ सडन ही केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, फिर क्या हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया होता है कुछ दिमाग में कोई विचार आना, उसके दिमाग में एकदम से अचानक से कोई एक ब्रिलियंट मतलब बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, बहुत समझदारी का कोई एक विचार आया। आई विल किल पैनी एंड ईट हर अप फॉर डिनर, उसके दिमाग में क्या विचार आया, उसके दिमाग में विचार ये आया कि आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं पैनी का शिकार करता हूँ। पैनी कौन थी, पैनी था आपका एक हैन था जो उसका शिकार करने का आइडिया उसके दिमाग में आया। नेक्स्ट पेज 28। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये देखिए आप ऊपर वाली लाइन। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉलोड अ स्ट्रिक्ट रूल, उस जंगल के
जानवरों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया था। रूल मतलब होता है नियम, कड़ा कानून एक बनाया गया। वो नियम क्या था आप सुनिए। दे वर नॉट अलाउड टू हंट एनिमल्स ऑफ देयर ओन कॉलोनी। उनके लिए ये नियम बनाया गया था कि वो अपने, उनका जो एरिया, उनकी जो कॉलोनी है, उनका जो मोहल्ला है, उस जगह के एनिमल्स का शिकार वो नहीं करेंगे। इवन ऑन बीइंग हंग्री, चाहे वो कितने ही भूखे हों, लेकिन वो अपने दोस्तों का, अपने एरिया का शिकार नहीं करेंगे। दे कुड डू सो ओनली फ्रॉम अदर कॉलोनीज़। उनको ये छूट मिली हुई थी कि वो अपने ही कॉलोनी में जानवरों को नहीं मारेंगे, चाहे वो कितने भी भूखे क्यों ना हो। उनको क्या था छूट, उनको छूट ये मिली हुई थी कि वो अदर कॉलोनीज़ में जाके शिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन, नाउ विद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। लेकिन क्या हुआ, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ कटने लगे। द एनिमल्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग। और जैसे ही वहाँ जंगल में पेड़ कटने लगे तो क्या हुआ, वो जानवर जो थे, वो जानवर डिसअपियर होने लगे। जो जंगल में जानवर रहते थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। एंड इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्रे टू हंट। और शिकारियों के लिए क्या हो गया, शिकारियों के लिए ये बड़ी मुश्किल बात हो गई कि अब उनको शिकार नहीं मिलने लगे, क्योंकि जंगल में पेड़ कट गए थे तो सभी के सभी जानवर क्या हो गए थे, गायब होने लग गए थे। अर्लियर बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इट वॉज ईजी टू हंट। शिकारियों के लिए पहले, अर्लियर मतलब इससे पहले, शिकारियों के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा सरल था शिकार करना, क्योंकि जंगल कैसा था, बहुत डेंस था। डेंस मतलब होता है घना जंगल था, तो वहाँ कोई ना कोई उनको शिकार मिल ही जाता था। नेक्स्ट लाइन देखिए, द लेज़ी फॉक्स टोल्ड हिज मदर। एक दिन लेज़ी फॉक्स, वो जो लोमड़ी थी आलसी, उसने अपनी मदर को एक बात बोली। आई विल कैच पैनी फॉर डिनर। मैं आज पैनी को पकड़ के लाऊंगा, उसको शिकार करके लाऊंगा, और हम क्या करेंगे, उसका डिनर करेंगे, हम रात को उसका खाना खाएंगे, उसको बनाएंगे। यू कीप अ पॉट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर। अपनी मम्मी को उसने बोला कि मदर तुम एक काम करना, तुम एक बाउल जो है पानी एक पॉट में गरम करना, बॉयल करके रखना। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा, वी विल कुक द हैन, हम उस हैन को क्या करेंगे, पकाएंगे। ही सून लेफ्ट द हाउस, और वो क्या है, वो अपने घर से चला गया। वो जो लोमड़ी थी वो अपने घर से फिर निकल गई। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, द फॉक्स वेंट टू द हैंस हाउस एंड वेटेड आउटसाइड। जो फॉक्स था वो हैन के घर के बाहर जो था वो वेट करने लग गया। द हैन केम आउट टू कलेक्ट वुडन स्टिक्स टू लाइट अ फायर। वो जो हैन था वो घर से बाहर निकला, क्यों, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। बाय मिस्टेक, गलती से, शी लेफ्ट द डोर ओपन, और गलती से हैन ने क्या कर दिया, हैन ने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। क्वाइटली द फॉक्स एंटर्ड द हाउस, और चुपके से जो वो लोमड़ी थी उसका इंतज़ार कर रही थी अपने शिकार का, वो उसके घर के अंदर घुस गई। ही हिड बिहाइंड द डोर, और दरवाजे के पीछे जाके छुप गई वो चालाक लोमड़ी। एज सून एज द हैन केम इनसाइड, जैसे ही वो, एज सून एज मतलब जैसे ही हैन अंदर आया, कमरे के अंदर आया, द फॉक्स जम्प्ड अपॉन हर, और उस फॉक्स ने क्या कर दिया, उस फॉक्स ने उसके ऊपर जंप कर दिया, हैन के ऊपर जंप किया। कॉट हर, उसको पकड़ा, एंड पुट हर इन अ सैक, और एक किसमें रख दिया, उसको एक बैग के अंदर रख दिया। ही टाइड द माउथ ऑफ द सैक, उसने उस थैले का मुंह बंद कर दिया। एंड कैरिड हर ऑन हिज बैग, और उस बैग में उसको रख के, उसका थैले का मुंह बंद करके उसको अपने बैग में टांग दिया, अपनी पीठ में लाद के। द फॉक्स स्टार्टेड वॉकिंग हरिडली, और उसको जैसे उसने अपने कंधे पे रखा उस बोरे को, और वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लग गया अपने घर की तरफ, टुवर्ड हिज हाउस मतलब अपने घर की तरफ भागने लग गया। द हैन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली, लेकिन वो हैन इतनी जल्दी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। शी टुक a sharp knife. She took out a sharp knife from her pocket. जो हैन था उसने बोला, वो उसने ये सोचा कि मैं इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और उसने क्या किया, फिर अपने पॉकेट से एक नाइफ़ निकाला। नाइफ़ मतलब होता है चाकू, बहुत तेज़ सा अपना चाकू जो था पॉकेट से निकाला। शी मेड अ
होल इन द सैक। उसने क्या किया, धीरे से उस चाकू से वो जो बैग फॉक्स ने रखा हुआ था अपने कंधे पे, उसमें छेद किया। इन द सैक मतलब उस बोरे में उसने छेद किया। बिग इनफ फॉर हर टू एस्केप, उसके निकलने के लिए जितना छेद चाहिए था उसने, एस्केप मतलब होता है बचने के लिए, जितना जगह उसको निकलने के लिए चाहिए थी उसने उतना उस पर क्या कर दिया, एक होल किया। शी देन जम्प्ड आउट ऑफ इट, और जैसे ही उसमें छेद हुआ वैसे ही वो हैन क्या है, उससे जंप करके बाहर आ गया। टू फूल द फॉक्स शी पुट अ बिग स्टोन इनटू द सैक, और उसने क्या किया, हैन ने फॉक्स को बुद्धू बनाने के लिए, फूल करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए उस बोरे के अंदर एक भारी सा क्या रख दिया, स्टोन रख दिया, ताकि वो फॉक्स ये समझे कि हैन अभी उसी बोरे के अंदर है। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करिएगा, और अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।